तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हमने क्या किया है, हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन है कि दो हाउसेज हैं, ठीक है, वो कुछ दूरी पे हैं एक दूसरे से, ठीक है, किलोमीटर्स में है फासला, ठीक है, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 6 किलोमीटर एंड अगेन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये है आपका दूरी हाउस ए और हाउस बी के बीच में। हमने उस सिस्टम को उठाकर कोऑर्डिनेट प्लेन में रख दिया है, एक्स वाई प्लेन में रख दिया है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। हमने एक हाउस को ओरिजिन पे रख दिया है, हाउस नंबर ए को, और हाउस बी को हमने 8,6 पॉइंट जो भी मिल रहा है हमें वाजिब कोऑर्डिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग हमने वहां रख दिया है। ओके, अब आप देख पा रहे हैं बीच में एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट क्या, इसे टी ले लेते हैं, टावर यहां हमें गाड़ना है, ठीक है। एक मोबाइल कंपनी आई सर्वे करने के लिए और उसे अपना एक टावर गाड़ना है, ठीक, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो क्या हुआ, उन दो हाउसेस के बीच में उसे टावर ऐसे गाड़ना है। दिया क्या हुआ है सिचुएशन, क्या बोला जा रहा है कि इन दो हाउसेस के बीच में इस टावर को ऐसे गाड़ना है आपको कि इस टावर से इस हाउस का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर x है, तो इस टावर से इस हाउस का वो डिस्टेंस 2x होना चाहिए। इसे किस पॉइंट पे गाड़ा जाए इन दोनों के बीच में, ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना है हमें, एग्जैक्टली किस पॉइंट में हमको टावर गाड़ना पड़ेगा इन दोनों हाउसेस के एग्जैक्ट बीच में। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इन जैसे ही प्रैक्टिकल सवालों का जवाब हमें ये मेथड हमारा देने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना, आज का लेक्चर होने वाला है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। सेक्शन फॉर्मूला मीन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला मीन ये कर रहा है ना कि जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2 आपके हाथ में है, ओके। अब आपको एक पॉइंट बीच में P दे दिया गया है। ये P ऐसा पॉइंट है ना कि ये AB को M1:M2 के रेशियो में काट रहा है। AB लाइन सेगमेंट को M1 पार्ट और M2 पार्ट्स में काट रहा है। ये दिया हुआ है आपको। आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको इस पॉइंट का x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। यही फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला यही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, हमें दिया हुआ है रेशियोज M1 और M2, मतलब PA और PB का रेशियो दे दिया है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। हमने ड्रॉ कर लिए कुछ लाइंस, ठीक है, AQ को और PC को ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है इन लाइंस पे। फिर A को प्रोड्यूस कर लिया R तक, P को PQ को प्रोड्यूस कर लिया S तक, BC को प्रोड्यूस कर लिया है T तक, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, ओके क्लियर है। चलिए अच्छा, अब कुछ बात यहां भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये R पॉइंट है, ये S है और ये T है, कोई दिक्कत नहीं है। R का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, x1, 0। S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 और T का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आइए बात करते हैं इन दो ट्रायंगल्स पे, क्योंकि इन दो ट्रायंगल्स में ही हमारा खेला चलना है, ठीक है, यही खेल चलना है यहीं पे बस। तो इन ट्रायंगल APQ और सीक्वेंस में उसी तरह लिखना है। आप लिखिएगा APQ, अगला ट्रायंगल आपको लिखना है PBC एंड ट्रायंगल PBC, ठीक। क्या आप देख रहे हैं इन दो ट्रायंगल्स में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर में या तो बहुतों ने पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ेंगे, तो मैं अगला टॉपिक अगला लेक्चर अब सिमिलैरिटी पे ही बनाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वहां पे वो चीज समझ लीजिएगा, उसके बाद आके इसका प्रूफ समझ लीजिएगा, इजी हो जाएगा समझना। ऐसे प्रूफ इसका आता नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, वो बहुत बेहतरी से सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और छोटा और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्यों है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऑब्वियसली पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है।
इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो लाइन बीच से जा रहा है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में काटेगा इसे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, बाई ए कंग्रुएंस, बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, ठीक है। ये रूल है, आपको पढ़ना है ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है, अगर पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये दोनों सिमिलर है तो क्या क्या सिमिलर हो जाएंगे, तो रेशियो रिस्पेक्टिव साइड्स का, सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या होता है, रेशियो रिस्पेक्टिव साइड्स का क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो पी ए अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। आपके पास इसका वैल्यू हाथ में है, इसका और इसका आपको निकालना है। अब ए क्यू पी सी, पी क्यू बी सी पे बात करते हैं, यहीं पे नीचे में बात करते हैं। आइए, ए क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए क्यू का मतलब क्या हो गया, आर एस, और आर एस कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ये अगर ओरिजिन है ओ तो आर एस कैसे आएगा, ओ एस माइनस ओ आर करने से। क्या दिख रहा है आपको, ओ एस माइनस ओ आर क्या है, एक्स माइनस एक्स वन आ गया। अच्छा अब आते हैं हम पीसी पे बात करते हैं। पीसी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, पीसी का मतलब हो गया एस टी। अब एस टी कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ओ टी माइनस ओ एस करने से। अच्छा अब ये बात बताइए, ओ टी माइनस ओ एस करने से क्या मिलेगा हमें, एक्स टू माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं, अब हम चलेंगे पी क्यू पे। पी क्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है, चलिए पी क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हाइट कितना है स्टूडेंट्स, ये हाइट कितना है, ये हाइट आई थिंक y1 है, इसी के बराबर ना है, ए आर के ही बराबर ना, ठीक है। तो क्या आप लिख सकते हैं यहाँ, इसको भी छोड़ दीजिए, आप पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी एस माइनस एस क्यू। कोई दिक्कत, पी एस कितना है स्टूडेंट्स, पी एस कितना हो गया y, और क्यू एस कितना है स्टूडेंट्स, या एस क्यू, ए आर के बराबर, ए आर कितना है स्टूडेंट्स y1, ये आ गया। उसके बाद क्या बचा स्टूडेंट्स, बीसी, बीसी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बीटी माइनस सीटी। अच्छा बीटी कितना है स्टूडेंट्स, y2 है, और सीटी कितना है स्टूडेंट्स, y है। देख पा रहे हैं, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पे पुट कर देना इन सारे के वैल्यूज को, ठीक है। तो क्या है अगला लाइन, क्या लिखेंगे हम, पी ए पी बी का रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ m1 अपॉन m2। ए क्यू का वैल्यू क्या लिखे हैं, x माइनस एक्स वन। पीसी का वैल्यू क्या है, x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, पी क्यू क्या है स्टूडेंट्स, y माइनस वाई वन अपॉन बी सी क्या है, y2 माइनस y। ओके, अब हमें यहां से दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है, दो इक्वेशन, एक ये और एक ये, ठीक है। इससे बस सॉल्व करना और x का वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m1 बाई m2, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। फाइनली आप सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, y माइनस वाई वन बाई y2 माइनस y इज इक्वल टू क्या, इसके बराबर। क्योंकि हमें स्टूडेंट्स क्या निकालना है, हमें स्टूडेंट्स निकालना है y और x का वैल्यू, और y और x का वैल्यू इसमें सिर्फ एक ही अननोन है x, और इसमें और इसमें इन दोनों को इक्वल जब रख लेंगे तो एक ही अननोन है y। अब यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो यही हमारा था सेक्शन फॉर्मूला, यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। बस इतना ही करना था, ओके। इनको आप सॉल्व करिएगा, आपको मिल जाएगा अरेंज करने पे ये चीज, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप, यही काम था हमें बस, और कुछ काम नहीं था इससे ज्यादा टफ। यही हमारा ड्रीम है, ठीक है, यही हमारा है अप्रोच हर एक क्वेश्चन को करने का। सिंपल ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है।
अब याद रखने वाली क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको कभी भी अगर ऑर्डर में दिया हो कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 y1 एक कोऑर्डिनेट हो गया, x2 y2 एक कोऑर्डिनेट हो गया, इसके सीक्वेंस से छेड़छाड़ मत करिएगा। मतलब जो पहले दिया हुआ वो पहला पॉइंट है, जो बाद में दिया हुआ है वो दूसरा पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है बात। दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है, रेशियो को उल्टा पुल्टा नहीं लिख देना है। जो रेशियो ऊपर है वो पहला पॉइंट के पास रहेगा, जो रेशियो ऊपर में है या पहले है वो पहला पॉइंट के पास रहेगा, और जो रेशियो बाद में है दूसरे साइड है वो दूसरे पॉइंट के पास में रहेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये दो चीज से अगर आप छेड़छाड़ किए, भगवान बचाए, फिर आपको, मैं नहीं बचा पाऊंगा वहां पे फिर, ठीक है। इस चीज को आपको गांठ बांध लेना है, ठीक है। और एक क्या गांठ बांधना है, अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम m1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस m2 को x1 के साथ, और नीचे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। नीचे में दोनों में m1 प्लस m2 हो रहा है, x के पॉइंट में y के पॉइंट में भी। फर्क समझिए क्या हो रहा है, x निकालना है तो हम करेंगे m1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई और m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई बाई m1 प्लस m2। y निकालना रहेगा तो करेंगे m1 y2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस m2 जो होगा वो y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा बाई m1 प्लस m2। बस यही ध्यान में रखना है, इजी फॉर्मूला है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, फटाक से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत कुछ है समझने को। ओके स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपसे और कुछ कहना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अब दे दिया गया है x1 y1 पॉइंट, x2 y2 पॉइंट, और इन दोनों को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है c पॉइंट a, b, ये भी दिया हुआ है आपको, ये तीनों गिवन है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपको बोल रहा हूं रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा जो सी पॉइंट ए बी को डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में सी पॉइंट ए बी को डिवाइड करेगा वो रेशियो कैसे निकलता है, ये दूसरा टाइप हो जाता है सेक्शन फॉर्मूला का। आपको हमेशा याद रखना है, टू फाइंड रेशियो नेवर टेक m1:m2, ये याद रखना है आपको। m1:m2 रेशियो जब निकालना हो कभी मत लेना, आप दिमाग में बैठा लो मैं जो बोल रहा हूं, m1:m2 नहीं लेना है जब रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या लेना है उसके जगह आपको लेना है k:1। पंगे में पड़ जाइएगा आप, यहाँ दो वेरिएबल है, उससे बढ़िया आप k:1 ले लीजिए। k अपने आप फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है तो वो रेशियो बात बराबर कर देगा आपको, हमेशा याद रखना है, नहीं तो क्या होगा समझ लिए। देखिए ये पॉइंट गिवन है, ये भी पॉइंट गिवन है। अब ए पॉइंट क्या होता था सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ए पॉइंट क्या होता था, दिस वन मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस दिस वन मल्टीप्लाइड बाई x1, तो ये x1 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए यहां दिखा देता हूं, और k+1 मतलब हमारा ए पॉइंट क्या आ जाएगा फाइनली, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। क्लियर है आपको। उसी तरह बी पॉइंट क्या आ जा रहा है स्टूडेंट्स, बी पॉइंट क्या हो जाता, k/y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k+1, ठीक है। तो मतलब हमारा आ गया ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। देख लीजिए मैंने वही किया, यहाँ x और y हुआ करता था तो x का वैल्यू ऐसा आता और y का वैल्यू ऐसा आता। मैंने यहाँ x y की जगह गिवन पॉइंट ले लिया है कि a b गिवन है। अब ये a b पॉइंट इन दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको डिवाइड किस रेशियो में कर रहा है, c पॉइंट। तो a और b गिवन होगा, a और b गिवन रहेगा तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे, ये भी जान लीजिए, ठीक है। अच्छा अब k को बस एडजस्ट करना है, यहाँ पे ये गिवन है आपके पास x1 x2 गिवन है, बस k निकालना रहेगा, सिंगल वेरिएबल निकल जाना है आराम से, यहां से भी k निकल जाएगा। तो आप कोई एक क्वेश्चन में कोई एक ही अटेम्प्ट करिएगा, या तो आप x कोऑर्डिनेट के थ्रू कर लीजिए या y कोऑर्डिनेट के थ्रू कर लीजिए, आंसर सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजिली क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए क्या है। अच्छा मान लीजिए जैसे आपके पास मैंने दे दिया एक क्वेश्चन कि इफ x1 y1 and x2 y2 are two given points of AB line, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसी ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। एक पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट ही एक्चुअली में मिड पॉइंट है, तो ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1:1 के रेशियो में काटेगा, ठीक है।
अच्छा 1:1 के रेशियो में काटेगा। एक्स और वाई मान लेते हैं हम अभी, चलिए एक्स कॉमा वाई है इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड यहां पे लिख देते हैं सी इज मिड पॉइंट, ठीक है, देन फाइंड एक्स कॉमा वाई, ये हमें फाइंड करना है। कैसे निकलेगा x, कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, x क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू मतलब x2 प्लस 1 इंटू x1 मतलब x1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब y2। उसी तरह y क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y2 प्लस y1 अपॉन 2, है कि नहीं, y2 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, y2 भी हमारा इतना आ जाता। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम जब भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकाल देना है। अगर यहाँ x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दो x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, अगर यहाँ y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का बताना है तो इन दो y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, बस और कुछ करना नहीं है, आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, इसको कुछ प्रूफ वगैरह सॉल्व नहीं करने जाना है आपको क्वेश्चन में। जब भी मैं बोलूंगा 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, मिड पॉइंट कौन सा होगा, दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता हुआ, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कौन सा होगा, तो डायरेक्ट क्या करना है, इस और इस पॉइंट का एवरेज और इस और इस पॉइंट का एवरेज लिख देना है, कुछ और करना है ही नहीं, ठीक है। तो होप है समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से नोट कर लें, दिमाग में फिट कर लें। अब हम हमारा असला बारूद तलवार जो भी आप बोल लीजिए तैयार है, अब हमें बस धड़धड़ाते हुए क्वेश्चंस को उड़ा देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट है क्वेश्चन ये। हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और एक रफ डायग्राम बना लेना है और सीक्वेंस को नहीं बदलना है क्वेश्चन का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है एक पॉइंट का जो क्या कर रहा है, जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। और किस रेशियो में वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दोनों के लाइंस को, 2:3 के रेशियो में। हमारा पहला पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स, -1 7, दूसरा पॉइंट हमारा है 4, -3, और मान लीजिए ये पॉइंट यहीं कहीं है। 2:3 बोल रहा है, मतलब ये पार्ट छोटा है ये पार्ट बड़ा है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। चलिए इसको x, y मान लीजिए आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या बोला था स्टूडेंट्स हमने, अगर हमें इस x को निकालना है क्या करना होगा, हम सबसे पहले ऑर्डर में पॉइंट्स को रखना है, ये पहले तो ये पहले, ये बाद में तो ये बाद में, ठीक है। 2 पॉइंट, जो पहला रेशियो का जो पहला पार्ट होता है वो फर्स्ट पॉइंट के पास रहता है और रेशियो का जो दूसरा पार्ट रहेगा वो सेकंड पॉइंट के पास रहेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हम अब पॉइंट्स निकालने में। x पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 m1, ये m1 है, m1 किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, x2 के साथ, तो 2 इंटू 4, यहां फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, चलिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहां लिख लेता हूं, चलिए x1 y1 है ये पॉइंट और ये पॉइंट है x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। ये m1 है और ये m2 है। आई थिंक इस मुद्दे पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना और कुछ करना तो है नहीं। m1 2 इंटू 4, ये आदत आप बनाइए, इस फॉर्मूला को थोड़े रटना है, ये आदत बनाइए आप। 2 इंटू 4 प्लस क्या करेंगे फिर 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं, 8 -3 5 अपॉन 5 1 आ गया, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे चलिए दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, ये आया हमारे पास। अब y पे चलते हैं, y क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m2 y1, चलिए यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत बच्चे, तो इसीलिए मैं इसे पलट देता हूं यहीं पे, ओके, घबराने वाली बात नहीं है। m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। चलिए m1 y2 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 3 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3 रहना है,
कितना आ रहा है ये -6 प्लस 21 कितना हो जाएगा 15/5, ये कटा कितना 3, देयरफॉर x y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट्स 1,3। ठीक है, इसका वैल्यू है 1,3। होप है समझ में आ गया होगा। ओके, फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, फील करना है इसे और दिमाग में बैठा लेना है, आदत बन जाएगा आपको, 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको आदत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, इस चैप्टर का फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये और ये। यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया है, इंपॉर्टेंट वर्ड ट्राई सेक्शन। यहाँ पे कोई रेशियो इश्यू आपको दिया नहीं हुआ है। अब देखिए मैंने आपसे जब कंसेप्ट का बात कर रहा था तो वहां मिड पॉइंट खाली लिख दिया था, मैं रेशियो तो दिया नहीं था। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता था स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट का मतलब होता था कि कोई पॉइंट इक्वल रेशियोज में काट रहा है किसी सेक्शन को। ठीक है, ए और बी अगर मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है तो इक्वल सेक्शंस में काट रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1:1 का रेशियो जब भी मिड पॉइंट का बात आ जाता है। ठीक है, यहां पे बात हो रहा है ट्राई सेक्शन का। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको ए और बी पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, अब ए और बी पॉइंट्स के बीच में 2 पॉइंट ऐसा आ रहा है ना जो इनको 3 इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको इन 2 पॉइंट्स का निकालना है वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, ट्राइसेक्ट कर रहा है ये 2 पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को, तो क्या होगा इस पॉइंट ये पॉइंट किस रेशियो में काटेगा पूरे लाइन सेगमेंट को 1, ये देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। बात समझ में आया, बात समझ पाए आप। ठीक है, ये पॉइंट इसे मान लीजिए मैंने P लिख दिया। ठीक है, इसी के नीचे मैं बनाता हूं वही सेम, लेकिन हम इस बार बात करेंगे Q की। ठीक है, A बना देता हूं, P भी बना देता हूं, अब इस बार Q की बात होगी। अब Q किस रेशियो में काटेगा इस लाइन सेगमेंट को, Q काटेगा, देखिए ये पार्ट कितना हो जाएगा 2, ये देखो तीनों पार्ट्स ये सेम है, ये अगर 1 पार्ट है तो ये 2 पार्ट्स हो गए ना, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 2:1। ये चीज आपको समझ में आया। लाइन सेगमेंट्स क्या है, देखिए दोनों लाइन सेगमेंट्स ए बी ही हैं, बस फर्क क्या पड़ जा रहा है, फर्क अलग अलग पॉइंट्स के लिए मैंने दोनों लाइन सेगमेंट बना दिए। अब ए पॉइंट हमारे पास गिवन है, ए कितना है हमारे पास 4,1 -1। ठीक है, ऑर्डर नहीं बदलना है आपको पॉइंट्स का, 4,-1 पहला पॉइंट, -2,3 दूसरा पॉइंट है, ये अगर बी है तो ये है -2,-3। ओके, उसी तरह फिर क्या है यहाँ पे वही कर लेते हैं, ए पॉइंट यहाँ पे है 4-1 और ये है आपका बी -2-3। ठीक है, डायग्राम से आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पी और क्यू दोनों निकालना है। ओके, हमें क्या निकालना है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब 2 पॉइंट्स बीच में ऐसा आ जा रहा है ए बी के कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ये एक पार्ट हो गया तो ये पूरा 2 पार्ट हो जाएगा, उसी तरह ये पूरा 2 पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट रह जाएगा। तो पी और क्यू का अलग अलग पॉइंट्स के लिए रेशियो हमें पता है। सबसे पहले पी निकालते हैं, यहां पे लिखते हैं फॉर पॉइंट पी। ठीक है, M1 इसका ये हो जाएगा, M2 इसका ये हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आप आते हैं फॉर पॉइंट P। ये P पॉइंट को मान लेते हैं A, B, कोई दिक्कत। ठीक है, और Q का पॉइंट को हम मान लेते हैं Q पॉइंट को क्या माना जाए D, E मान लेते हैं। चलिए ठीक है, ये है A, B और ये है D, E। चलिए अभी P पॉइंट को निकालना है फॉर पॉइंट P। तो A क्या हो जाएगा अपना, A क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A हो जाएगा आपका M1 इंटू x2। ठीक है, M1 इंटू x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसे बकायदा लिखते हैं, हम फॉर्मूला ही लिख लें, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो गया x1 y1
यहाँ पे फिर से वही x2 y2, यहाँ नीचे में भी लिख लेते हैं, ये केस पे जब आएंगे तो बात हो जाएगा, और यहाँ भी x2 y2। ठीक है, चलिए पहला केस के लिए m1 ये है, m2 ये है, दूसरे केस के लिए m1 ये है, m2 वो है। क्लियर है? ये दोनों अलग अलग इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पहले हम P पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे में हम Q पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। एक ही में नहीं किया क्योंकि हौच पौच हो जाता। अब A पॉइंट को इस तरह मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन सबका वैल्यू लिख दीजिए A पॉइंट के लिए। तो A पॉइंट के लिए m1 क्या है, 1 है, और x2 क्या है, -2, प्लस m2 क्या है, 2 है, और x1 क्या है, 4, बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A कितना आ गया, -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 6, 6 बाई 3 कितना होता है, 2। तो देयरफॉर A का वैल्यू कितना आ गया, 2। अच्छा, एंड अब B पे आते हैं, B पे बात कर लेते हैं। B के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए m1 कितना है, 1, y2 कितना है स्टूडेंट्स, -3, प्लस m2 हो गया 2, y1 कितना है, -1, अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज B कितना आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा, -3 और -2 कितना हो गया, -5 बाई 3 आ गया। तो हमारा P पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, हमारा P पॉइंट आ गया 2, -5/3। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है। अब आते हैं फॉर पॉइंट Q। चलिए उसका D पॉइंट कैसे आएगा स्टूडेंट्स, D पॉइंट फिर वही कहानी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई शक, D पॉइंट कैसे आएगा, m1 m2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। चलिए निकालते हैं इसे, m1 कितना है, 2 है यहाँ पे, इंटू -2 प्लस m2 इंटू x1 मतलब 1 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 ही रहेगा यहाँ, कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0/3, दैट इज इक्वल टू 0। हमारा D आ गया 0। ओके, अब चलिए निकालते हैं E को, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज लिख देते हैं। चलिए m1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स बताइए, m1 का वैल्यू है 2, y2 कितना है स्टूडेंट्स, -3, प्लस m1 हो गया 1, y1 कितना है, -1 अपॉन 1 प्लस 2। नीचे तो 3 होगा स्टूडेंट्स, ऊपर में कितना हो जाएगा, -6 -1, दैट इज -7/3। ओके, तो यहां से हमको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहां से हमें मिल गया Q का पॉइंट है 0,0, क्योंकि D x कोऑर्डिनेट जो Q का है वो 0 आ रहा है, और E का वैल्यू कितना आया, -7/3। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इस तरह हम ट्राइसेक्शन के फॉर्मूले, इस तरह हम ट्राइसेक्शन के मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ट्राइसेक्शन में इस तरह मेथड यूज करते हैं। आपको कुछ भी दे सकता है, आपको दे सकता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में मान लीजिए हमने इन 2 पॉइंट्स को अगर काट दिया, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कुछ होता। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आते बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम AB लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, इसी में थोड़ा बता देता हूं। AB लाइन सेगमेंट को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, अब A और B पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ये गिवन होगा आपको। अब आप क्या करिएगा, ये पहला पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट के लिए रेशियो हो जाएगा 1:3, सिंपल। दूसरे पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा रेशियो, 2:2, मतलब 1:1 हो जाएगा ये। तीसरे पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तीसरे पॉइंट के लिए रेशियो हो जाता है 3:1। यही तो लगाना है आपको, ये ट्राई सेक्शन हो गया, उसके बाद 4 सेक्शनिंग करना, आराम से अब आप कर लीजिएगा। बस आपको रेशियो समझने के लिए, ये टर्म दिया हुआ है रेशियो समझने के लिए। ट्राई सेक्शन का मतलब था 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब पहला पॉइंट जो काटेगा वो एक पार्ट रहेगा, और फिर इसके पीछे जितना पार्ट रहेगा वो 2 हो जाएगा, रेशियो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। बस ये रेशियो बनाने के लिए ये टर्म दिया हुआ है।
रेशियो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इस चीज को समझना है आपको बस। ओके, नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स उसमें बोल क्या रहा है, उसमें बोल ये रहा है कि फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं अलोंग लाइन एडी, वाई एक्सिस के अलोंग ही फ्लावर पॉट्स 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पे, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे लाइंस डिवाइडेड है जहां पर बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो दूसरा लाइन है उस पे निहारिका दौड़ रही है, ठीक है, और निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर की अलोंग एडी, वाई एक्सिस के अलोंग में दौड़ते हुए 1/4 डिस्टेंस वाई एक्सिस का कवर की एडी का। तो मतलब निहारिका कितना मीटर गई, 25 मीटर एडी के अलोंग गई, मतलब निहारिका का पोजीशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2,25। दूसरे लाइन में वो भागी है और वो 25 मीटर तक दौड़ी। उसी तरह फिर प्रीत जो है स्टूडेंट्स वो 1/5 ऑफ एडी डिस्टेंस कवर की, एडी 100 है तो प्रीत कितना कवर की 20 मीटर अलोंग एडी। तो प्रीत का पोजीशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8वें लाइन में चूंकि दौड़ रही है, वो 8वें लाइन में दौड़ रही है इसलिए उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8,20। अच्छा, अब बोल रहा है कि रश्मि दौड़ी और रश्मि ऐसा दौड़ी कि वो जाके अपना पोस्ट जो फ्लैग है वो पोस्ट की मिड पॉइंट में निहारिका और प्रीत के, ठीक है, निहारिका और प्रीत को जो लाइन जोड़ रहा है, ठीक है, निहारिका और प्रीत को जो लाइन जोड़ रहा है उसके मिड पॉइंट पे जाकर रश्मि लगा देती है अपना फ्लैग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पोजीशन रश्मि का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज और इसका वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। कोई शक, ठीक है। तो क्या हो गया फाइनल आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 5,22.5, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं रश्मि जो है 22.5 मीटर एडी के अलोंग भागी, 22.5 मीटर तक, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ओके। और रश्मि ran 22.5 meters along AD, ओके। तो नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ये और ये इज डिवाइड बाय थर्ड पॉइंट। इन दोनों लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, हमको रेशियो निकालना है कि ये पॉइंट किस रेशियो में इन दोनों को डिवाइड करेगा। हम पहले रफ डायग्राम बना लें, पहला पॉइंट आगे लिख देना है आपको, दूसरा पॉइंट पीछे लिख देना है, ठीक है। पॉइंट को यहां बीच में कहीं आप लोकेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो निकालना है, जब भी रेशियो निकालना होता है स्टूडेंट्स क्या इस्तेमाल करना है, M1:2 नहीं, K1:1, K1 यूज करना है, ठीक है, K1 यूज करना है रेशियो, ओके। लेट द रेशियो बी K1, कोई शक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब -1 कैसे आया, -1 कैसे आया स्टूडेंट्स, K:x2, ठीक है। फॉर्मूला चलिए लिखते हैं, ठीक है। A इज इक्वल टू गिवन पॉइंट, अगर मान लीजिए x कोऑर्डिनेट का ये A था ये B था, कंपेयर कर देते हैं, चलिए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये तो प्रॉमिस है। ये चीज मैंने करवाया था, A और B गिवन पॉइंट्स ले लेता था और K:1 हमें निकालना होता था। चलिए A का वैल्यू कैसे आएगा, तो K×x2 प्लस 1×x1 अपॉन क्या K+1, रेशियोज फिर जुड़ जाते हैं नीचे में, तो यहाँ क्या लिखते थे Kx2 प्लस x1 अपॉन K+1, यही होगा। उसी तरह B स्टूडेंट्स क्या हो जाता था Ky2 प्लस 1×y1 अपॉन K+1, ठीक है, Ky2 प्लस 1×y1 डिवाइड बाई K+1। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स Ky2 प्लस y1 अपॉन K+1। A और B हमारे पास दोनों गिवन है, ओके। अब A और B का वैल्यूज रख देते हैं हम, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम वन क्या किसी एक से भी निकाल सकते हैं आप, पहला से भी दूसरा से भी, हम दोनों से निकाल के दिखा देते हैं, आंसर इक्वल ही आना है, ठीक है। सोचने का नहीं है, घबराने का एकदम नहीं है। चलिए पहले इक्वेशन को उठा लेते हैं, तो क्या होगा देखिए A का वैल्यू रखते हैं, A का वैल्यू है -1,
अच्छा k का वैल्यू हमें निकालना है। x2 कितना है स्टूडेंट्स, x2 है 6, तो 6k हो गया 6k, और x1 कितना है -3 अपॉन k + 1। ठीक है, k + 1 को इधर भेज दिए तो ये हो गया -k -1 6k -3। अच्छा अब k को इधर भेजते हैं तो ये क्या हो गया 7k, और -3 को इधर भेजता हूं तो +3 -1 कितना हो जाएगा 2। स्टूडेंट्स के रेशियो जो हमारा वो कितना आ जाएगा 2/7, 2:7 आ जाएगा रेशियो। नहीं अगर यकीन हो रहा है तो रुकिए दूसरे से भी करके दिखा देता हूं। फ्रॉम 2, देखिए आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा से मैं करके दिखा दे रहा हूं। बी पॉइंट क्या है स्टूडेंट 6 लिख लिया। अच्छा k × y2 करना है, y2 कितना है स्टूडेंट्स -8 प्लस y1 कितना है स्टूडेंट 10 अपॉन k + 1। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6k + 6 इज इक्वल टू कितना है -8k + 10। ओके, इसको इधर ले गया कितना हो गया स्टूडेंट्स 14k, और 6 को उधर ले गया तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 4, ये 7 ये 2। k का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, यहां से भी देखा आपने, तो क्या लिख सकता हूं यहां से, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/7। यही आंसर है अपना। क्या कैसा लगा, चमका? यही काम करना है आपको, समझ लेना है, ऑर्डर नहीं बदलना है पॉइंट्स का। ठीक है, यही पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट उसको डिवाइड कर रहा है। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें ये फाइंड करना था, तो हमने मान लिया पहला पार्ट का k और दूसरे को 1 हमेशा मानना है। यही मेथड ही यही है, इसी पे सारा खेल टिका हुआ है। k/1 ही मानना है, आपका खेल आसान हो जाएगा, खेल आसानी रहेगा आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नया कंसेप्ट देगा, बहुत बारीक सा कंसेप्ट है, उसे ही समझते हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1,-5 एंड b -4,5। इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है ना, उसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ओके, अब रेशियो हमें निकालना है कि किस रेशियो में एक्स एक्सिस उसे डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट भी एक्स एक्सिस का निकालना है कि वो कौन सा पॉइंट है जो इसे कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। ठीक है, तो ए पॉइंट, चलिए हम एक बना लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ए पॉइंट कहां देखने से लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, मैं पहले रफ बनाता था, चलिए इस क्वेश्चन में पॉसिबल है थोड़ा बहुत बना सकता हूं एक्चुअल डायग्राम। तो 1,5 मान लीजिए यहां कहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 1,-5 का, ये हो गया ए पॉइंट। अच्छा b -4,5 है, -4,5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में, तो ये कहीं यहां कहीं लाई कर रहा है। चलिए मान लिया मैंने, ये पॉइंट हो गया b, ये a हो गया, दोनों को ज्वाइन कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, दोनों से पास कर रहा है ज्वाइन करते। ठीक, अब हमें निकालना है कि ये x एक्सिस जो है, मतलब x, 0 जो पॉइंट है, x एक्सिस का पॉइंट को क्या लेते हैं हमेशा x, 0 ही, तो यहां लिख लेना है, लेट इसे c मान लीजिए, लेट c बी x, 0। अब हमें फाइंड करना है कि ये किस रेशियो में काट रहा है, तो हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, k/1 हमेशा पहले पॉइंट के पास होता है ऊपर का रेशियो। ठीक है, लेट सी भी इतना एंड रेशियो भी k/1। कोई शक? अच्छा अब एक चीज समझिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो गिवन पॉइंट यहां बीच में होता है, देखिए ये दोनों पॉइंट्स तो गिवन है, और बीच में कोई चीज गिवन होना चाहिए तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो या तो x कोऑर्डिनेट गिवन हो इस पॉइंट का c का, या y कोऑर्डिनेट, यहां y कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम y कोऑर्डिनेट का यूज करके रेशियो निकाल सकते हैं। बात को समझिए, इन दोनों में से कोई एक भी चीज अगर आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, ये पता है, x कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, x है। ठीक है, तो हम नोन कोऑर्डिनेट के थ्रू हम रेशियो निकाल सकते हैं। नोन कोऑर्डिनेट किसका, जो पॉइंट डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट्स को, बस यही ट्रिक है। चलिए, तो मैंने इसे a मानता था, ठीक है, पेन चेंज कर लो 1 मिनट, मैं इसे a मानता था और इसे b मानता था, याद आया, ये था x1, ये है y1, और ये है स्टूडेंट्स x2, ये y2। कोई शक? b पॉइंट के लिए चलिए फॉर्मूला देख लीजिए,
मैं लिखवा रहा हूं, पी पॉइंट निकालने के लिए क्या होता था फॉर्मूला स्टूडेंट्स, के इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन के प्लस 1। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू k का वैल्यू निकालना है, y2 कितना है स्टूडेंट्स, y2 है 5 प्लस y1 कितना है स्टूडेंट्स -5 अपॉन k प्लस 1। यहां से आप देख सकते हैं k प्लस 1 यहां जाके 0 हो जाना है, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स ऊपर में 5k माइनस 5, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा 5k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, चमका। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा k का वैल्यू आ गया हमारा, अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, एक चीज देखिए ध्यान से, k जो है वो 1 आ गया, मतलब ये 1:1 का रेशियो में c पॉइंट काट रहा है, सीन्स c cuts AB in 1:1 ratio, therefore C is the midpoint of AB। जब C midpoint है AB का, तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, जो C का x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलता है, एवरेज ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 1 प्लस -4, x2 का वैल्यू है -4 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, ठीक है। तो देयरफॉर C का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -3/2, 0। इस पॉइंट का वैल्यू है -3,2/0। 0 तो पहले से दिया क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसके पास ना अपर हाइट होगी ना लोअर हाइट, ये ओ पे ही ओरिजिन के लेवल पे रह जाता है, मतलब 0 हो जाता है हाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, इसी को निकालना था और इसे हमें निकालना था, ठीक है। तो रेशियो आया 1:1 और जो पॉइंट आया -3/2, 0। तो कंसेप्ट समझा आपने, हमें रेशियो कभी भी निकालना है तो हमें सिर्फ एक पॉइंट, जो पॉइंट कट कर रहा है पूरे लाइन को, उसमें का कोई एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, या तो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, बस हम पॉइंट का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का रेशियो निकाल सकते हैं कैसे काटा है, और फिर रेशियो जब आ जाएगा तो हम पॉइंट का दूसरा पार्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ x का वैल्यू निकालना था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए इसे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा पैरेललोग्राम पे बेस्ड है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को याद करें, ठीक है, दोहराएं, उसी का यूज होना है, और ज्यादा कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 4 वर्टिसेस दे दिए पैरेललोग्राम के एक ऑर्डर में, ठीक है। आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, आपको ऑर्डर से छेड़छाड़ नहीं करना है, मैं हमेशा बोलते आया हूँ, ठीक है। 1,2 यहाँ, उसके बगल में 4,y, फिर बगल में x,6, फिर उसके बगल में 3,5, इस तरह, ठीक है। तितर बितर नहीं लिख देना है आपको, यहाँ 1,2 फिर 4,y यहाँ लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आपको x और y निकालना है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है वेरिएबल से। अच्छा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है डायगोनल की, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो इस लाइन में भी रहेगा और इस लाइन में भी रहेगा, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 1:1 का रेशियो में ये पॉइंट काट रहा है AC को, तो O पॉइंट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, O पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है, यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, ठीक है, इन AC क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, O का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x + 1/2, 6 + 2/2, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स ना, O बाइसेक्ट कर रहा है AC को और O बाइसेक्ट कर रहा है BD को भी, यही तो प्रॉपर्टी है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है वो इस डायगोनल का भी और इस डायगोनल का भी, पैरेललोग्राम में ये रूल है, ठीक है। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, O पॉइंट हो गया x + 1/2 और ये क्या हो जाएगा 4, ये आ गया आपका O का पहला पॉइंट। अब इस पॉइंट, इस लाइन में भी तो O है, BD लाइन में भी तो O है, तो यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O इन BD। अब ये बताइए कितना होगा, O का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 + 4/2 और y कोऑर्डिनेट 5 + y/2, मतलब कितना आ गया स्टूडेंट्स 7/2 प्लस 7/2, y कोऑर्डिनेट आ गया 5 + y/2। यहां से क्या देखा स्टूडेंट्स हमने 1,2 से, ये दोनों तो O का ही ना है पॉइंट,
दोनों कोऑर्डिनेट्स किसका है, ओ का ही है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 कटा, x का वैल्यू देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, ये आ गया। और अब आते हैं 5 प्लस y/2 4 के बराबर होगा, मतलब 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 3, y का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा 6 आ गया, यही आंसर है। ओके, तो समझ में आ गया आपको, मुद्दा क्लियर हो गया, होप कि मुद्दा क्लियर हो गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा सर्कल पे है, चलिए फट से किया जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट को निकालना है हम जिसको एक्स वाई मान लिया हमने। ठीक है, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, सेंटर दे दिया है आपका, सेंटर ओ माना है हमने, उसका वैल्यू है 2, -3 एंड जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 1, 4। ओके, तो हमने ए को मान लिया x, y। अब एक चीज बताइए, डायमीटर को डिवाइड मिड पॉइंट डायमीटर का कौन होता है सर्कल में, ऑब्वियसली सेंटर, सेंटर होता है मिड पॉइंट। मतलब स्टूडेंट्स जो हमारा एज ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इंप्लाइज व्हाट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डाया ए बी। ठीक है, डायमीटर का मिड पॉइंट कौन होता है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 इज इक्वल टू, नाउ 2 इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो यहां से स्टूडेंट्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + x 4 आया, तो x का वैल्यू यहां से आ गया 3 एंड -3 विल बी व्हाट, y + 4/2, मतलब -6 इज इक्वल टू y + 4, y इज इक्वल टू -10। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज हाउ मच, इज 3, -10। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया आपको बात, इसका एक्चुअली में वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर है, आप याद करिए, ये याद करिए किसके बराबर होता था, x1 + x2/2 के, और ये होता था y1 + y2/2 के। ठीक है, ये एवरेज होता था ना इसका x और y कोऑर्डिनेट, जब ये मिड पॉइंट होता था एक्सट्रीम एंड्स का, तो याद करिए क्या होता था फॉर्मूला, ये हो जाता था x1 + x2/2 के, x1 x2 क्या होता था ये और ये, उसी तरह y1 y2 क्या होता था y1 और y2, तो उसका एवरेज हो जाता था मिड पॉइंट का वैल्यू। तो मतलब 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज, -3 का मतलब क्या हो गया, इनका और इनका एवरेज, तो उसी को यूज करके हमने निकाल लिया पॉइंट्स का वैल्यू। ओके, नोट कर लीजिए, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक छलावा है, इसमें छलावा ये है कि रेशियो क्लियर नहीं हुआ है, रेशियो आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स दे दिया है, चलिए ए और बी को हम लिख लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए का वैल्यू है -2 -2, बी का वैल्यू है 2, -4। ओके, अच्छा, दिया रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी कोई कोऑर्डिनेट है यहां पे मान लीजिए। ठीक है, पी मान लिया हमने, सच दैट क्या दिया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, एपी इज 3/7 ऑफ ए बी। समझ लीजिए एपी क्या है स्टूडेंट्स, एपी है जो वो 3/7 ऑफ ए बी है, तो पीबी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पीबी हो जाएगा AB माइनस एपी, AB माइनस 3/7 ऑफ AB। क्या, एक चीज समझिए, हमें AP और PB का रेशियो चाहिए ना, ये EP और PB का रेशियो थोड़े दिया हुआ है, AB का लेंथ दिया हुआ है, AP लेंथ जो है किसका है, 3/7 है AB का, तो हमें PB का भी तो लेंथ पता होना चाहिए, तभी तो हम AP/PB निकालेंगे। ठीक है,
तो ये पीबी कैसे आ गया स्टूडेंट्स? पीबी का मतलब क्या हो गया? ए बी माइनस एपी, ए बी माइनस एपी, एपी का वैल्यू क्या है? 3/7 ऑफ ए बी। तो देयरफॉर पीबी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ एलसीएम लीजिए, 7ab माइनस 3ab एंड दैट इज इक्वल टू 4ab अपॉन 7। ठीक है, पीबी का वैल्यू इतना आ गया। नाउ एपी अपॉन पीबी हमारा रेशियो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3/7 ऑफ ए बी डिवाइड बाई 4/7 ऑफ ए बी। 7 गया, ए बी गया और हमारा रेशियो आ गया 3:4। मतलब ये 3 है पार्ट और ये 4 है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको निकालना होगा पहले आपको। ठीक है, ये निकाल लिया हमने, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, दिखा दिया। ओके, क्वेश्चन में पुट कर दिया। अब चलिए, अब हमारे पास रेशियो आ गया है, हम मान लेते हैं x, y इस पॉइंट को। ठीक है, तो x का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? चलिए फिर से वही चीज, m1 का वैल्यू हमारे हाथ में है, m2 का वैल्यू है हाथ में, ये x1 y1 है क्योंकि ये पहला पॉइंट है, और ये x2 y2 है क्योंकि ये दूसरा पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? x का वैल्यू हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए वैल्यूज रखते हैं। m1 कितना है स्टूडेंट्स? 3, x2 कितना है स्टूडेंट्स? x2 है 2 प्लस m2 कितना है स्टूडेंट्स? 4, x1 कितना है? -2 अपॉन रेशियो का एडिशन 3 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7। कोई शक? यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए 3 + 4 ही। अच्छा, अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6 -8 कितना हो जाएगा? -2 अपॉन 7 आ गया हमारा x का वैल्यू। चलिए y निकालते हैं। अब y का फॉर्मूला फिर से वही, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है स्टूडेंट्स? 3, y2 कितना है? -4 प्लस m2 कितना है स्टूडेंट्स? 4, y1 कितना है स्टूडेंट्स? -2 अपॉन 3 + 4। -12 -8 कितना हो गया स्टूडेंट्स? -20 अपॉन 7। तो इन दोनों से क्या मिल गया स्टूडेंट्स? P इज -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। दिस इज आवर आंसर। बस मेन मुद्दा क्वेश्चन में यही था स्टूडेंट्स कि आपको इसका और इसका रेशियो चाहिए, तो हमें इसका लेंथ और इसका लेंथ चाहिए। इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ अब कैसे निकाल सकते हैं? तो इस पार्ट को हम AB से घटा देंगे तो हमें PB का वैल्यू मिल जाएगा। अब AP अपॉन PB का लेंथ जब हम करेंगे डिवाइड, तो हमें AP अपॉन PB का रेशियो भी मिल जाएगा। याद रखिए, ये जो रेशियो होता है ये लेंथ का होता है वैल्यू। ठीक है, इसका लेंथ डिवाइड बाय इसका लेंथ, तो हम बोलते हैं कि ये रेशियो है। ठीक है, ये चीज को क्लियर रखिएगा, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। हम बात करने वाले हैं अब 4 इक्वल पार्ट्स में एक लाइन सेगमेंट को कट किया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट्स के थ्रू। 4 इक्वल पार्ट्स में कब कट होगा? जब 3 पॉइंट्स बीच में आ जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम एंड का पॉइंट्स हमें गिवन है। अब इस लाइन सेगमेंट को 3 पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। चलिए सबसे पहले हमें निकालना है P को। ठीक है, P पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ वैल्यू A, B। ठीक है, उसी तरह B को निकालना रहेगा। B को हम मान लेते हैं D, E। फिर हमें निकालना रहेगा R को, तो हम R को मान लेते हैं F, G। ओके, मैंने 3 डायग्राम्स इसलिए बनाया क्योंकि रेशियो आपको क्लियर दिख जाएगा। अब बात को समझिए, A, B P पॉइंट है आपका, क्लियर है? ठीक है, P पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि ये A, B है। अच्छा, ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स पूरे लाइन का? मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका रेशियो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और बाकी पार्ट कितना हो गया? 1 + 1 + 1 3। तो इसका रेशियो कितना हो गया स्टूडेंट्स? इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 3। इसका लेंथ, तो रेशियो 1:3 हो गया P पॉइंट के लिए। अच्छा, Q पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? क्लियरली Q पॉइंट मिड पॉइंट है A और B का, देख सकते हैं आप। Q जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट है A और B का। तो ये डायरेक्ट इसका कुछ टफ
यहाँ पे कुछ ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, ये जो है पॉइंट ये 1 हो जाएगा और ये यहां से यहां तक ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो 1:1 के रेशियो में काटेगा। याद है आपको मिड पॉइंट 1:1 के रेशियो में ही काटता है लाइन सेगमेंट को। अब आ जाते हैं आर का बारी। आर फिर से वही, ये पार्ट कितना हो गया 1 + 1 + 1 3 इक्वल पार्ट्स तो 3, और फिर ये पार्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पार्ट हो जाएगा 1। तो रेशियो हमारा तीनों पॉइंट्स का आ गया। पहला हम पी पॉइंट के लिए केस निकालेंगे, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, चलिए फॉर पी। ए का वैल्यू कैसे आएगा स्टूडेंट्स, फिर से वही चीज, ये हो गया M1, ये हो गया M2। इस केस के लिए M1 हो गया ये और M2 हो गया ये, यहां के लिए M1 हो गया ये और M2 हो गया ये। कोई शक, क्योंकि पहला पॉइंट के पास में ही M1 हमेशा होगा, पहले पॉइंट की तरफ ही होता है M1, ठीक है। अब ए पॉइंट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, तो M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, ठीक है। ए पॉइंट पी के लिए है, ओके। ए पॉइंट किसके लिए माना गया स्टूडेंट्स, ए कॉमा बी, पी के लिए। तो ए है एक्स कोऑर्डिनेट पी का, तो एक्स कोऑर्डिनेट पी के लिए सेक्शन फॉर्मूला एक्स का ये हो गया। अब वैल्यूज लिख लेते हैं। M1 कितना है स्टूडेंट्स, M1 हमारा पी के लिए है 1 इंटू x2 कितना है स्टूडेंट्स 2 प्लस M2 कितना है स्टूडेंट्स 3 इंटू x2 कितना है स्टूडेंट्स x1 -2 डिवाइड बाई M1 + M2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 3, ओके। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, निकाल लेते हैं यहाँ 2 और 3 इंटू 2 -2 -6, 2 - 6 कितना -4, -4 अपॉन 4 -1। ए का वैल्यू आ गया -1। बी का वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, M1 y2, क्योंकि बी जो है y कोऑर्डिनेट है, M2 y1 M1 + M2। चलिए 1 इंटू y1 कितना है स्टूडेंट, y2 8 है, प्लस y1 कितना है स्टूडेंट्स 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि M2 3 है, बाई 1 + 3 कितना आ गया स्टूडेंट्स 8 + 6 14, 14/4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 14/4 हो जाएगा 7/2, ओके। तो हमारा P क्या आ जाएगा, देयरफॉर P इज -1, 7/2। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब चलिए फॉर Q बात कर लेते हैं, ठीक है। Q का क्या होगा, सीन D है, D है और चूंकि मिड पॉइंट है तो ये डायरेक्ट आएगा। D मतलब एवरेज ऑफ x1 + x2, और कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स x1 -2 है, x2 कितना है 2 है, -2 + 2 अपॉन 2 कितना आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे हम E निकाल सकते हैं, E हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। तो y1 कितना है 2 और y2 8 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर D का वैल्यू आ गया 0 और यहाँ पे E का जो वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा 5, ओके। तो देयरफॉर Q इज हाउ मच 0,5, ठीक है। Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो D से डिनोट हो रहा है, y कोऑर्डिनेट E से डिनोट हो रहा है, तो 0,5 हो गया टोटल में Q। अच्छा अब आइए फॉर R। R के लिए क्या कहानी है, F निकालना है हमें, ठीक है, F निकालना है। F है x कोऑर्डिनेट, चलिए फॉर्मूला लगाइए, M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2। चलिए स्टार्ट करते हैं। M1 कितना है R के लिए 3, अच्छा x2 कितना है सीन के लिए 2 प्लस M2 कितना है स्टूडेंट्स 1, x1 कितना हो गया -2 बाई 1 + 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 - 2 4, 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। अच्छा उसी तरह हम G निकाल लेते हैं, ठीक है।
जी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने ये तीनों डायग्राम अलग अलग इसलिए बनाया क्योंकि पॉइंट्स का फिर रेशियो आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है। अब जी पॉइंट जो है वो y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए y वाला इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो m1 कितना है स्टूडेंट्स 3 इंटू y2 कितना है स्टूडेंट्स 8 प्लस m2 कितना है स्टूडेंट्स 1 इंटू x1 कितना है y1 कितना है 2, ओके, अपॉन 1 प्लस 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 24 प्लस 2 26 अपॉन 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 13/2। तो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, देयरफॉर r इज कितना है स्टूडेंट्स 1,13/2। तो हमारा तीनों पॉइंट्स मिल गया जो कि इस ए बी लाइन को क्या कर रहा है, चार पार्ट्स में, चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कंसेप्ट आपको होप है समझ में आ गया होगा, ओके। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि हर एक पॉइंट कौन सा रेशियो में पूरे लाइन को काट रहा है, आपको ये सीखना पड़ेगा। मुद्दा क्या है, हर एक पॉइंट किस रेशियो में पूरे लाइन को काट रहा है ये आपको सीखना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो पी है वो 1:3 के रेशियो में काट रहा है। दूसरा पॉइंट जो कि वो तो मिड पॉइंट ही हो जाएगा ए बी का, क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली 2:2 क्या हो गया, ये 2 पार्ट्स में, ये भी 2 पार्ट्स में क्यू काट रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, मतलब क्यू क्या है मिड पॉइंट, मतलब रेशियो क्या हो गया 1:1। उसके बाद आ जाइए ए बी में, ए बी में क्या हो रहा है, ए बी में ये तीसरा में आर पॉइंट किस रेशियो में काट रहा है, तो 3 इक्वल पार्ट्स और 1 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो 3:1 हो गया रेशियो, 3:1 बस। तो रेशियो हम हर एक केस का हर एक पॉइंट के हिसाब से निकाल लिए, हर एक पॉइंट का फिर m1 m2 m1 m2 m1 m2 मान के हमने सॉल्व कर दिया है। ये चीज दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। बस तो केस वाइज मैंने सॉल्व किया है। m1 m2 q पॉइंट के लिए m1 m2 ये है, r पॉइंट के लिए m1 m2 ये है, p पॉइंट के लिए m1 m2 ये है। याद रखना है आपको, ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए नोट करिए स्टूडेंट्स, आइए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। उसका वर्टिसेस दिया हुआ है ऑर्डर में, ठीक है, 3,0, फिर बगल में 4,5, फिर बगल में -1,4, फिर उसके बगल में -2, -1। अच्छा, अब एक फॉर्मूला होता है रोम्बस का, ठीक है, क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो अब आइए पहले डायगोनल्स का लेंथ निकाल लें। एसी का क्या होगा लेंथ, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रूट के अंडर 3 + 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 4 का होल स्क्वायर, माइनस है ना, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एसी कितना आ गया स्टूडेंट्स, रूट अंडर 16 + 16 दैट इज इक्वल टू √32, मतलब एसी का वैल्यू आ गया 4√2 यूनिट्स, ठीक है। याद करिए मैंने ऐसा कुछ करवाया हुआ है पहले वर्कशीट में, √32 को 4√2 कैसे लिखते हैं ये आना चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद आते हैं दूसरे में बीडी में, ठीक है, बीडी बोलते बोलते बीड़ी बीड़ी करने लगे होंगे बहुत बच्चे, बीड़ी बीड़ी नहीं करना है, ठीक है, बीड़ी पीने गंदी बात। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बीडी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, इसका और इस पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 + 36। ये भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका
रूट 72 एंड दैट इज इक्वल टू रूट 6√2 यूनिट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया स्टूडेंट्स, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, यहां से काट दीजिए 2, ठीक है, तो 2 इंटू 6 12 और √2 इंटू √2 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 2, तो मतलब एरिया कितना आ गया 24 SQ यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट जो भी होता है उसका स्क्वायर होता है एरिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मेथड था और कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो 7.2 एक्सरसाइज था वो भी खत्म हो गया और हमारा जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका सिलेबस है नया, ठीक है, इस साल के अकॉर्डिंग वो भी खत्म हो चुका है। ओके, तो मैंने फिनिश कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला का जो भी क्वेश्चन था वो अपने आप में एक टाइप था, आपने देखा होगा, ठीक है। पहला किस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें डायरेक्ट आपको पॉइंट्स निकालना है जो सर्टेन रेशियो में एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी फिर इसी तरह है कि आपको पॉइंट्स दे देगा 3 और बोलेगा जो तीसरा पॉइंट है वो 2 पॉइंट के को किस रेशियो में काट रहा है, तो 2 पॉइंट से जो लाइन बना रहे हैं उसको तीसरा पॉइंट किस रेशियो में काट रहा है, ये दूसरा टाइप था। ओके, अब समझने वाला बात यहाँ क्या था कि जो रेशियो निकालने के लिए हमें बीच वाले पॉइंट का सिर्फ एक ही कोई केस होना चाहिए, या तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे हाथ में हो या वाई कोऑर्डिनेट, कोई अगर एक भी रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा। ये चीज समझ के रखना है, ठीक है, ये चीज को भी पकड़ के रखना है। उसके बाद कौन सा टाइप था स्टूडेंट्स, उसके बाद टाइप देने लग गया कि पॉइंट्स को फिर क्लासिफाई करने लग गया कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस में या वो पॉइंट वाई एक्सिस में। अब अगर एक्स एक्सिस में होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, उसी तरह अगर वाई एक्सिस में मान लीजिए कोई पॉइंट दे दे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो ये आपको दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। फिर क्या दिया स्टूडेंट्स, फिर रेशियो नहीं दिया क्लियर, रेशियो क्लियर नहीं किया, आपको दे देगा ट्राइसेक्शन, तो ट्राइसेक्शन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए आपको बीच में, उसी तरह दे देगा 4 इक्वल पार्ट्स में अगर मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं किसी लाइन को तो 4 पॉइंट, तो 3 पॉइंट चाहिए आपको। तो ये चीज समझ के चलना होगा कि आपको रेशियो निकालना भी सीखना होगा। ओके, तो इस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें है, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा प्रैक्टिस डिमांड करता है ये पोर्शन, दिमाग से बच्चों का हटता है बहुत सा चीज, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस जरूरी है और इजी है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये। मैं भी बहुत टफ समझता था इसे, लेकिन प्रैक्टिस 3 बार 2 बार मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस का, चुपचाप प्रैक्टिस करिए, आराम से हो जाएगा। ओके, और इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलना है, इसी टाइप में घूमते रहेगा, ठीक है। तैयारी करते रहिए, मस्त मौला बिंदास खाते पीते रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, एंड टेक केयर।